आज आपको यही बताते हैं कि आपको इस समय महाकुंभ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा, हम पिछले कई हफ्तों से लगातार आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपको महाकुंभ जाना चाहिए, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और ये मौका जो है 144 वर्षों में एक बार आता है, आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन आज हम आपसे कुछ और कहना चाहते हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं कि महाकुंभ जाने से पहले जरा सोच लीजिए। जो सड़क मार्ग और हाईवे प्रयागराज को उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से, शहरों से और राज्यों से जोड़ते हैं, उन सभी सड़कों पर इस समय भीषण ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। अनुमान है कि इस ट्रैफिक जैम में 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों में 22 से 25 लाख लोग फंसे हो सकते हैं। यह शायद भारत के इतिहास का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम होगा, जिसमें लगभग 22 से 25 लाख लोग इस जैम में फंसे हुए हैं। इन लोगों के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और वो है रोड अरेस्ट। अंग्रेजी का शब्द है। रोड अरेस्ट का मतलब है कि ये लाखों लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियों में एक तरीके से गिरफ्तार हो चुके हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट का मतलब यह है कि आपको आपके घर में ही अरेस्ट कर दिया गया है और आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। बड़े बड़े नेताओं को कई बार हाउस अरेस्ट किया जाता है। उसी प्रकार से लाखों लोगों को उनकी गाड़ियों में अरेस्ट कर लिया गया है। इनमें भी जो लोग प्रयागराज के बॉर्डर पर हैं, उन्हें 4 किलोमीटर का सफर तय करने में 4-4 घंटे लग रहे हैं। बहुत सारे लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जब मौनी अमावस्या पर एक दिन में 8 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंच गए थे, तब भी सड़कों पर इतना जैम नहीं था जितना आज है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी 1 करोड़ से भी कम लोग प्रयागराज में होंगे और जिस दिन 8 करोड़ लोग थे, उस दिन तो ऐसा जैम नहीं लगा और अब 50 लाख 60 लाख लोगों की संख्या में ही इतना जैम लग रहा है। तो यह क्या कारण है? तो इसका कारण है पुलिस की नई रणनीति, पुलिस के प्रशासन के कुछ नए फैसले। जब से महाकुंभ में भगदड़ की घटना हुई, उसके बाद से पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गाड़ियों को दूसरे जिलों, शहरों और राज्यों में ही अब रोक रही है। जैसे प्रयागराज से मध्य प्रदेश का कटनी शहर कहने को तो 250 किलोमीटर दूर है और कटनी में 25 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम इसलिए लगा हुआ था क्योंकि यहां पुलिस ने गाड़ियों को पहले ही रोक दिया। इसी तरह कटनी से 100 किलोमीटर पहले जबलपुर में भी पुलिस ने गाड़ियों को रोककर रखा हुआ है और कानपुर और लखनऊ से जो हाईवे प्रयागराज की तरफ जाता है, उस पर भी गाड़ियों को रोक दिया गया है और इन सब सड़कों पर लंबे लंबे ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं। अब स्थानीय पुलिस ऐसा इसलिए कर रही है ताकि प्रयागराज में जो गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, पहले वो सारी गाड़ियां शहर से वापस निकल जाएं और बाद में धीरे धीरे करके नई गाड़ियों को वहां पर प्रवेश दिया जाएगा। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी, सतना और रीवा में लगा हुआ है और इसका कारण यह है कि जो लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से प्रयागराज जाते हैं, वो सारे लोग इसी सड़क से, इसी रूट से होकर गुजरते हैं। तो ये नक्शे पर आप ये रूट देख लीजिए। मैं बड़े नक्शे पर आपको दिखा देता हूं, देखिए, आपको और ज्यादा बड़े नक्शे पर समझ में आएगा। ये वो रूट है। अगर आप भी इस रूट से प्रयागराज जाने के बारे में सोच रहे हैं तो दोबारा से अपने फैसले पर विचार कर लीजिए। जो लोग दिल्ली और एनसीआर से प्रयागराज जा रहे हैं, उन्हें भी ऐसे ही भीषण ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। वो भी ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं। दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में वैसे तो लगभग 12 घंटे का समय लगता है अगर आप बाय रोड जाएं, लेकिन आज बहुत सारे लोग 30 से 35 घंटे में दिल्ली से प्रयागराज पहुंचे। कानपुर से प्रयागराज सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन लोग 15-15 घंटे में भी कानपुर से प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे और यही स्थिति लखनऊ की है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक जैम में फंसे बहुत सारे लोग गूगल मैप्स को लेकर बहुत शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि जब ये लोग गूगल मैप्स पर देखते हैं कि प्रयागराज जाने में कितना समय लगेगा, तो उन्हें प्रयागराज के पूरे रास्ते में कोई ट्रैफिक जैम नहीं दिखता। लेकिन जब वो रास्ते में पहुंच जाते हैं
तो उन्हें कई कई घंटे एक ही जगह पर ऐसे ट्रैफिक जैम में रुकना पड़ता है। यानी गूगल मैप तो आपको यह बता रहा है कि आप समय से बिल्कुल ठीक फर्राटे से प्रयागराज पहुंच जाएंगे, कोई जैम नहीं है। लेकिन जब आप सड़क पर निकलेंगे तो स्थिति बिल्कुल उल्टी है। आज हमने भी जब गूगल मैप्स पर यह देखा कि दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो गूगल मैप्स ने हमें यही बताया कि पूरा रास्ता खाली पड़ा है और हम 10 से 15 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी दौरान जब हमने अपने संवाददाताओं से, जो ग्राउंड पर थे हमारे रिपोर्टर्स, उनसे पूछा कि प्रयागराज के आसपास दिल्ली से आने वाले सड़क मार्गों पर कितना बड़ा जैम है, तो उन्होंने बताया कि प्रयागराज से 30 से 40 किलोमीटर पहले अब भी ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। हालांकि हम यहां यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम गूगल मैप्स की एक्यूरेसी पर, इसकी सटीकता पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि यह बता रहे हैं आपको कि लोग इसके खिलाफ कितनी शिकायत कर रहे हैं। अब ये तो गूगल मैप जाने कि वो इस जैम को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है, वो लोगों को क्यों नहीं बता पा रहा है कि जो रास्ता 12 घंटे का है वो 35 घंटे में क्यों पूरा हो रहा है। इस बार माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान 12 फरवरी को होना है और तब तक प्रयागराज जाने वाले सारे सड़क मार्गों पर इसी तरह का भीषण ट्रैफिक जैम रहेगा। तो आप भी सोच समझ कर निकलिएगा। और इसीलिए आज हम तो कम से कम आपसे यही कहेंगे कि 14 फरवरी से पहले सड़क के रास्ते कम से कम आप प्रयागराज न जाएं। दूसरा, अगर आप इस भयंकर ट्रैफिक जैम के बावजूद महाकुंभ जाना ही चाहते हैं तो फिर पूरी तैयारी के साथ जाइए। आपके पास आपकी गाड़ी में खाने पीने का पर्याप्त सामान होना चाहिए, पीने का पूरा पानी होना चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि ये ट्रैफिक जैम कितना लंबा रहेगा। तो मान लीजिए अगर आप एक ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं और आप 8 से 10 घंटे या 15 घंटे किसी ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं, तो आपके पास सारा सामान होना चाहिए, आपके पास तैयारी होनी चाहिए, आपको अपनी दवाइयां साथ लेकर जानी चाहिए, पूरा पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, खाने पीने का पूरा सामान आपके पास होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने साथ बच्चों को ना ले जाएं, और जो वृद्ध लोग हैं, आपके घर के जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम इस स्थिति में उन्हें वहां लेकर मत जाइए, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएंगे। पहले तो गाड़ी में परेशान होंगे, जब उन्हें 15 से 20 घंटे गाड़ी में बिताने पड़ेंगे या इससे भी ज्यादा। फिर जब प्रयागराज भी पहुंचेंगे तो उन्हें काफी दूर तक पैदल चलना पड़ेगा। चौथी बात यह है कि इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि पुलिस सभी तरह के वाहनों को, सभी तरह की गाड़ियों को मेला क्षेत्र से 15 किलोमीटर पहले ही रोक रही है। इसलिए अगर आप अपनी गाड़ी से महाकुंभ जा रहे हैं तो आप 30 किलोमीटर पैदल चलने के लिए कम से कम तैयार रहें, क्योंकि जहां पर आपका पार्किंग गाड़ी की होगी वहां से आपको शटल दी जाएंगी और फिर शटल भी आपको काफी पहले उतार देंगी और फिर एक लंबा रास्ता आपको पैदल चलना पड़ेगा। कई कई किलोमीटर पैदल चलकर आपको संगम घाट तक जाना होगा और फिर वापस से लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर ही आपको वापस आपकी पार्किंग में अपनी गाड़ी या आपकी बस तक पहुंचना होगा। और यहां हम उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी कुछ कहना चाहते हैं। इस वक्त अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग सिफारिश लगाकर अपनी गाड़ियों से मेला क्षेत्र के आसपास पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में वीआईपी कल्चर अब भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। तो अभी भी दो प्रकार के लोग हैं जो किसी को नहीं जानते, किसी बड़े अधिकारी को नहीं जानते। वो इस देश की आम जनता है, इस देश के आम वोटर हैं, उन्होंने ही इस सरकार को चुनकर भेजा है, लेकिन उन्हें 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, किसी को 10 किलोमीटर, और उनके पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी जान पहचान का फायदा उठाकर, अपने पद का फायदा उठाकर सीधे गाड़ी तक मेला क्षेत्र पहुंच रहे हैं। इसलिए सरकार को और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस समय हर आम आदमी ही वीआईपी है और सबके लिए वही व्यवस्था होनी चाहिए जो वीआईपीज के लिए होनी चाहिए। किसी भी आम श्रद्धालु को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि प्रयागराज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को तत्काल रूप से वहीं पर भेज दिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा है कि जो लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, सरकार उनकी हर संभव मदद कर रही है और आगे भी करेगी।
प्रयागराज को जाने वाले सभी रास्ते व्यस्त हैं। सड़क पर भीषण जाम मिलेगा। ट्रेनों में 3 गुना यात्री भरे पड़े हैं। पैदल जाने वाले अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर क्या आपको लगता है कि अगर आज आप प्रयागराज के लिए निकलें तो संगम तक पहुंच पाएंगे? संगम नोस पर स्थिति ये है कि अगर यहां जमीन पर कुछ गिर जाए तो श्रद्धालु उसे उठा नहीं पाएंगे, जगह ही नहीं है। महाकुंभ क्षेत्र संगम पहुंचने वाली जो सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, वो खचाखच भक्तों की भीड़ से भर गए हैं। हम इस वक्त एक टॉप व्यू पर आए हैं आपको दिखाने ये कुछ खास तस्वीरें जो आप देखें और खुद निर्णय लें कि आपको महाकुंभ किस वक्त आना है। वहां पर इतनी जगह भी नहीं है कि कोई इंसान सही से चल पाए। पिछले 3 दिनों में प्रयागराज में 15 लाख गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। लाखों वाहन शहर तक आने वाले 7 प्रमुख रास्तों पर कई घंटों से खड़े हुए हैं। हालात ये हैं कि प्रयागराज आने वाली हर मुख्य सड़क पर 20 से 30 किलोमीटर लंबा जाम है। लखनऊ से प्रयागराज 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस पर आपको 20 से 30 किलोमीटर लंबा जाम मिल सकता है। 5 घंटे की यात्रा में 15 से 20 घंटे लग रहे हैं। जौनपुर से प्रयागराज 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस पर आपको 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम मिल सकता है। इस यात्रा में 10 से 15 घंटे लग रहे हैं। वाराणसी रूट पर 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम मिल सकता है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 से 20 घंटे लग रहे हैं। मिर्जापुर रूट पर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम मिल सकता है। 100 किलोमीटर की यात्रा में आपको 10 से 15 घंटे लग सकते हैं। रीवा से जा रहे हैं तो 25 से 30 किलोमीटर लंबा जाम मिल सकता है। 130 किलोमीटर की इस यात्रा में 20 से 24 घंटे तक लग रहे हैं। कौशाम्बी रूट पर 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम है। 60 किलोमीटर की इस यात्रा में आपको 10 घंटे लग सकते हैं। चित्रकूट से प्रयागराज 120 किलोमीटर है। इस पर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोगों को 10 से 15 घंटे लग रहे हैं। 300 किलोमीटर की लंबी लाइन और जाम लगा हुआ है। लोग गाड़ियों में हैं, बसों में हैं, अपने साधन से आए हैं। जो लोग स्नान करने जाना चाहते हैं त्रिवेणी पे, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। व्यवस्थाएं जो बनानी चाहिए थे वो व्यवस्थाएं इस सरकार ने बिगाड़ दी। मुख्यमंत्री जी ने खुद बिगाड़ी हैं। सड़क पर जाम की स्थिति को देखकर पुलिसकर्मी प्रयागराज से 100 से 200 किलोमीटर पहले ही श्रद्धालुओं को रोककर वापस जाने की सलाह दे रहे हैं। आगे बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। तो पुलिस आपको यहाँ रोककर यही समझाइश दे रही है कि कृपया करके घर वापस चले जाइए। इस रोड पे काफी ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां इस रोड पे जा रही है। इसके कारण रोड पे प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है और आगे कई जगह जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण से अभी यहाँ पे पब्लिक को हम लोगों ने एहतियात के तौर पे रोका है कि आगे प्रेशर ज्यादा क्रिएट ना हो। साथ ही जैसे इससे आगे से रिलीज होता जाएगा प्रेशर, हम इनको धीरे धीरे यहाँ से रवाना करते रहेंगे। श्रद्धालुओं को जाम की स्थिति का अंदाजा नहीं है, इसीलिए कई लोगों में व्यवस्था को लेकर नाराजगी है। ऐसे बोला जा रहा है कि सरकार का व्यवस्था तो वैसे कुछ दिख नहीं रहा है। और बोल रही थी यूपी सरकार कि हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। ये व्यवस्था है, लास्ट 4 घंटे से खड़े हैं। 4 घंटे से 2 फुट गाड़ी आगे बढ़ रही है। आगे क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, टोल फ्री कर देने चाहिए थे। इस टाइम पर कोई टोल फ्री नहीं है। टोल की वजह से इतने लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं। हमारे को ये 12 घंटे का सफर पड़ गया 35 घंटे का। जाम का एक बड़ा कारण ये भी है कि प्रयागराज शहर में पार्किंग फुल हो चुकी है। अब जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो शहर से कई किलोमीटर पहले ही गाड़ी सड़क किनारे छोड़कर चले जा रहे हैं। इस वजह से
ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ी है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाने के बाद हम तो आपसे बस यही कहेंगे कि महाकुंभ के रूट की सभी लाइनें इस समय व्यस्त हैं। कृपया थोड़े दिनों के बाद प्रयास करें और इस समय सड़क के रास्ते कम से कम महाकुंभ जाने की कोशिश न करें। अगर आप ट्रेन से प्रयागराज जाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आप ये तस्वीरें जरूर देख लीजिए। वाराणसी से प्रयागराज जाने वाली एक यात्री ट्रेन में, एक पैसेंजर ट्रेन में इतनी भीड़ हो गई कि कई लोग धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन के इंजन में जाकर बैठ गए। देखिए, प्रयागराज जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि इनमें पैर रखने की भी जगह नहीं बची है और कई ट्रेनों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग ट्रेनों के टॉयलेट्स में बैठकर महाकुंभ की इस तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए मजबूर हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रेनों से जाएंगे तो आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, आप जैम में नहीं फंसेंगे। इस समय सरकार जो स्पेशल ट्रेन चला रही है उनमें कई ट्रेनें 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। भारतीय रेल का कहना है कि कल उसने 330 स्पेशल ट्रेन से 12.5 लाख लोगों को उनके राज्यों में वापस भेजा और आज उसने दोपहर 3 बजे तक 201 ट्रेनों से 9 लाख लोगों को उनके राज्यों में पहुंचाया है। इसका मतलब यह है कि इस समय एक ट्रेन में औसतन 4,500 लोग सफर कर रहे हैं, जबकि लंबी दूरी की ट्रेन में अधिकतम 2 से 2,500 लोग ही सफर कर सकते हैं। सोचिए, जिस ट्रेन में 4,500 लोग मौजूद हों, उस ट्रेन में लोग किन हालात में सफर कर रहे होंगे। और आप इस पर इन ट्रेनों के अंदर से हमारी ये रिपोर्ट जरा देखिए और फिर सोचिए कि आप ट्रेन से भी प्रयागराज जाना चाहेंगे या नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि सड़क से प्रयागराज जाना मुश्किल है, ट्रेन से चले जाएंगे, तो ये तस्वीरें देख लीजिए। ट्रेन से प्रयागराज पहुंचना महायुद्ध लड़ने से कम नहीं है। ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में कैसे भी करके लोग घुसना चाहते हैं, चाहे बोगी का दरवाजा हो या फिर उसकी खिड़कियां। कुछ कुली तो खिड़कियों में बैठाने के लिए 1,000 रुपए तक चार्ज करने लगे हैं। टिकट है या नहीं, इसके बारे में न कोई पूछने वाला है न बताने वाला। एसी, स्लीपर और जनरल सब एक हो चुका है। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों का एक ही मकसद है, कैसे भी करके ट्रेन में घुसना। यात्रियों को ट्रेन में जहां जगह मिल रही है वहीं चले जा रहे हैं, फिर चाहे वो ट्रेन की बोगी हो, लगेज बोगी हो या फिर इंजन। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में कुछ यात्री ट्रेन के इंजन में ही घुस गए। रेलवे पुलिस ने किसी तरह इन लोगों को जबरन बाहर निकाला। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर आती है, उसमें बैठने को लेकर यात्रियों में मारपीट की नौबत तक आ जाती है। एसी बोगी का ये हाल है, जहां 1 लाख इस वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन की रोज फुटफॉल की क्षमता थी, वो कहीं न कहीं आज 2.5 लाख से ज्यादा है। समस्या ये आ रही है, देखिए गुंडागर्दी कर रहा है, महिला को उतरना नहीं दे रहा है। ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, कानपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। भीड़ का आलम देखिए कि लोग पहले से ही अंदर खचाखच भरे हुए हैं और उसके बाद भी लोगों की अंदर चढ़ने की जो जद्दोजहद है वो पूरी तरीके से शुरू है। कहाँ जा रहे हैं? कुंभ में जाना सर, कुंभ जा रहे प्रयागराज संगम। भीड़ में कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको? दिक्कत हो रही है, लेकिन मजबूरी है क्या कर। मान लीजिए कि इतने संघर्ष के बाद आप किसी तरह प्रयागराज पहुंच भी गए, तो भी आपको घाट तक जाने में 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और सिर्फ ये ही नहीं,
हो सकता है कि आपको पैदल यात्रियों का भी जाम मिल जाए। घाट तक जाने वाले कई रास्तों पर पैदल चलने में भी मुश्किलें आ रही हैं। रेलवे का कहना है कि वो लोगों की सुविधा के लिए 3000 स्पेशल ट्रेन चला रही है, लेकिन लोग शिकायत कर रहे हैं कि इनमें से कई ट्रेनें असल में सिर्फ खड़ी हुई हैं। इनमें एक ट्रेन को लेकर एक यात्री ने सोशल मीडिया पर शिकायत की और कहा कि ये ट्रेन 3 घंटे से एक ही जगह पर खड़ी है, जिस पर रेलवे ने कहा कि ये ट्रेन देरी से आई थी, जिसके कारण मेंटेनेंस की वजह से इसे हॉल्ट पर रखा गया था। हालांकि आज शाम को जब हमने इसी ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक किया तो ये ट्रेन आज भी 13.5 घंटे की देरी से प्रयागराज पहुंची है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि रेलवे ने भीड़ के कारण प्रयागराज जंक्शन स्टेशन को बंद कर दिया है, लेकिन यह असल में एक फेक न्यूज है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे ट्रेन से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और यात्रियों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या इस भीड़ को देखते हुए महाकुंभ के आयोजन को कुछ दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है, ताकि अगर इसका समय सीमा और बढ़ा दी जाए तो बाकी के जो लोग हैं वो भी आकर स्नान कर सकते हैं। क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं बढ़ाया जा सकता। आधिकारिक रूप से कुंभ मेले की तिथियां कभी भी बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये तिथियां ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। हालांकि व्यवहारिक रूप से ऐसी स्थिति में कई बार व्यवस्थाओं को कुछ समय के लिए जारी रखा जाता है और जब कुंभ के आयोजन में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं। 12 साल पहले जब प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ, तब प्रशासन ने यह आयोजन समाप्त होने के बाद भी वहां आम श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कुछ सुविधाओं को जारी रखा था और इस बार भी प्रशासन अगर चाहे तो इन सुविधाओं को, इन इंतजामों को कुछ और दिनों तक या हफ्तों तक जारी रख सकता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन 45 दिनों तक चलेगा और ये 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। तो तिथि आप याद रखिएगा, आपके पास समय है 26 फरवरी तक और 26 फरवरी में अब भी 16 दिन बचे हुए हैं। हालांकि इस समय महाकुंभ में ज्यादा भीड़ इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2 दिन बाद 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान होना है और कहते हैं कि महाकुंभ के आयोजन का ज्योतिष के हिसाब से जो महत्व है वो माघ पूर्णिमा तक ही होता है और बाद की तिथियां असल में सामान्य हो जाती हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग 12 फरवरी या उससे पहले ही महाकुंभ में ये पवित्र स्नान कर लेना चाहते हैं। सरकार का अनुमान था कि 45 दिनों के महाकुंभ में 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे, लेकिन 29 दिनों में ही ये 45 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। आज 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान किया है और अब तक कुल मिलाकर 44 करोड़ 67 लाख लोग महाकुंभ में आ चुके हैं और हो सकता है कि जब मैं आपको यह खबर सुना रहा हूं तब तक 45 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका हो। यह भारत का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे अब आगे भविष्य में सिर्फ भारत और भारत के लोग ही तोड़ सकते हैं।